बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर लुब्ना शौकत। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि जब हमने रिसर्च के लिए कोई टॉपिक सिलेक्ट करना होता है तो सिलेक्शन के लिए हमें 6 W's जो हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि रिसर्च का जब हम एक टॉपिक फाइनल कर लेते हैं, हमने अगर 6 W's का आंसर कर लिया है और उसके बाद हमने कोई एक टॉपिक जो है वो फाइनल कर लिया है, उस टॉपिक को हम किस तरीके से उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, उस टॉपिक को हम फ्रेम कैसे करेंगे, उसका तरीका मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं डिफाइन कर दूं कि रिसर्च टॉपिक क्या है। रिसर्च टॉपिक इज़ एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट दैट अ रिसर्चर फोकसेस ऑन इन्वेस्टिगेटिंग, एक्सप्लोरिंग और स्टडिंग इन डेप्थ फॉर डूइंग रिसर्च वर्क। यानी रिसर्च वर्क करने के लिए एक रिसर्चर जिस टॉपिक को फोकस करता है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करता है, उसको एक्सप्लोर करता है या उसको डिटेल में स्टडी करता है, उसको हम रिसर्च टॉपिक कहते हैं। मैं आपको रिसर्च टॉपिक फ्रेम करने के लिए एक फार्मूला बताना चाहती हूँ जो कि 4 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, जिससे आप अपना रिसर्च टॉपिक जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। इस फार्मूले को IPCO कहते हैं और IPCO में I का मतलब इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है जो कि हमने अपने रिसर्च वर्क में इम्प्लीमेंट करनी है, जिसका असर हमने रिसर्च वर्क में देखना है अपनी पॉपुलेशन से, जिसके बारे में डेटा लेना है। उस इंटरवेंशन को या ट्रीटमेंट को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है पॉपुलेशन वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं जो कि हमारी स्टडी में फोकस्ड हैं, जिनसे हमने डेटा लेना है या इंफॉर्मेशन लेनी है, जो कि हमारे स्टडी से मुतालिक इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप है। उसके बाद है कंपैरिजन को मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है और सी का मतलब ये है कि हमें अगर किसी अल्टरनेट ग्रुप के साथ कंपैरिजन करना है तो वहाँ पर हम इसको कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम, और ट्रीटमेंट जो है वो 2 ग्रुप्स के दरमियान कंपैरिजन है या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स के दरमियान कंपैरिजन है, तो वहाँ पर हम कंपैरिजन यानी सी का वर्ड यूज़ करेंगे, जो कि एक कंपोनेंट है इस फार्मूले में। उसके बाद इस फार्मूले में जो 4th कंपोनेंट है वो आउटकम है, जिसको मैंने ओ से रिप्रेजेंट किया है। और ओ जो है वो रिजल्ट है जो कि इस स्टडी का है, जो जिस टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया है और उस टॉपिक पर हम कोई ट्रीटमेंट करके या उस टॉपिक से मुतालिक डाटा कलेक्ट करके जो रिजल्ट हम देंगे वो आउटकम है। इसका मतलब ये है कि इस फार्मूले में जिसके ज़रिए से हम रिसर्च टॉपिक को फ्रेम करेंगे, 4 कंपोनेंट्स हैं जिनको हम IPCO कहते हैं। I स्टैंड्स फॉर इंटरवेंशन यानी ट्रीटमेंट, P स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन यानी आबादी, और C स्टैंड्स फॉर कंपैरिजन यानी 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स में अगर हमने कोई कंपैरिजन करना है, एंड O स्टैंड्स फॉर आउटकम मीन्स रिजल्ट ऑफ द स्टडी। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च टॉपिक के ज़रिए आपको ये बताऊंगी कि मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च टॉपिक जो हैं उनमें किस तरीके से आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और अपना रिसर्च टॉपिक जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। आपको बताऊंगी हिस्टोरिकल रिसर्च, जो कि एक एनालिसिस होता है इवेंट्स और ट्रेंड्स का टू अंडरस्टैंड देयर सिग्निफिकेंस एंड इम्प्लीकेशन फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है? एनालिसिस ऑफ पास्ट इवेंट्स और ट्रेंड्स टू अंडरस्टैंड देयर सिग्निफिकेंस एंड इम्प्लीकेशंस फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए पास्ट इवेंट्स को हम एनालिसिस करते हैं और ये मालूम करना चाहते हैं कि पास्ट में ये इवेंट जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट था, और अगर हम इसको अब फ्यूचर में या प्रेजेंट में इस्तेमाल करना चाहें तो हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके टॉपिक के लिए एक एग्जांपल देती हूँ, द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशनल प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑन द रिसेंट पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। ये एक हिस्टोरिकल रिसर्च का टॉपिक है। मैं साथ आपको ये भी बता रही हूँ कि मुख्तलिफ रिसर्च मेथड्स में किस तरह के टॉपिक जो है वो फ्रेम किए जाते हैं, और टॉपिक को फ्रेम करने के लिए जो फार्मूला है IPCO अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। I क्या है कि जो हम इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं, जो हम ट्रीटमेंट इंटरवेंशन देखना चाहते हैं, ब्रिटिश कॉलोनियल एजुकेशनल प्लान्स एंड पॉलिसीज़ की हम ट्रीटमेंट देखना चाहते हैं। पॉपुलेशन क्या है? पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम, जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वोकेशनल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स शामिल हैं, इनके स्टूडेंट्स और इनके बारे में तमाम डाटा जो कि पास्ट में मौजूद होगा। C नॉट एप्लीकेबल, हम सिर्फ हिस्टोरिकल एनालिसिस कर रहे हैं, हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ पास्ट इवेंट के लिए आर्टिकल, बुक्स,
प्रिंटेड मटेरियल, उन सब से उस ज़माने के पाकिस्तानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वोकेशनल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का डाटा चाहिए होगा। उसके बाद वो हमें हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। इम्पैक्ट ऑन द रिसेंट पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम, हमारे रिसेंट पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये ओ है। अब ये हिस्टोरिकल रिसर्च का एक टॉपिक है जिसमें आप IPCO लिख लें। जब आपको IPCO का जवाब मिल जाएगा तो आप अपने टॉपिक को फ्रेम कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी जो 5th रिसर्च टॉपिक का एक किस्म है जिसमें हम एथनोग्राफिक रिसर्च टॉपिक है। ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच है दैट इन्वॉल्व स्टडिंग पीपल एंड कल्चर्स इन देयर नेचुरल सेटिंग, जो कि अफराद को उनके कल्चर में, उनकी नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व कर रही होती है। इसकी जो एक एग्जाम्पल है, इसके टॉपिक के बारे में जो एक एग्जाम्पल है, अंडरस्टैंडिंग द सोशियो कल्चरल डायनामिक्स ऑफ पेयर इंटरेक्शन इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम सेटिंग्स। यानी हम मालूम करना चाहते हैं कि सोशियो कल्चरल डायनामिक्स ऑफ पेयर इंटरेक्शन, यानी जो स्टूडेंट्स की आपस में दोस्तियाँ होती हैं, जो ग्रुप्स बन जाते हैं, उन ग्रुप्स का जो सोशियो कल्चरल डायनामिक्स है वो एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम की सेटिंग को किस तरह मुतासिर करता है। ठीक है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च का टॉपिक है। इसको फ्रेम करने के लिए वही तरीका है IPCO। IPCO के सबसे पहले हम किस चीज़ की ट्रीटमेंट देखना चाहते हैं, इंटरवेंशन क्या है। द सोशियो कल्चरल डायनेमिक्स ऑफ पेयर इंटरेक्शन, स्टूडेंट्स की जो आपस में दोस्तियाँ हैं और जो ग्रुप बने हुए हैं उनकी क्या सूरत हाल है और वो किस किस्म के ग्रुप होते हैं, किस बुनियाद पर बनते हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। हमारी पॉपुलेशन क्या है, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम हमारी पॉपुलेशन है, एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स, और यहाँ पर C मौजूद है। हम कंपैरिजन कर रहे हैं वेरियस सोशियो कल्चरल डायनामिक्स विद इन द क्लासरूम सेटिंग। जो तालिब इल्मों के ग्रुप्स होते हैं, 6 तालिब इल्मों की आपस में दोस्ती है, 3 की है, 5 की है, 7 की है, 8 की है, 2 की है, तो ये इनके ग्रुप्स हैं। ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं इनको हम आपस में कंपेयर करेंगे कि ये ग्रुप्स किस बुनियाद पर बने हुए हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या है। और ये ग्रुप्स हमारा आउटपुट हम जो मालूम करना चाहते हैं वो ये कि ये जो ग्रुप्स हैं जो कि तालिब इल्मों की सोशियो कल्चरल डायनामिक्स है, उनके पेयर ग्रुप्स की, ये किस तरीके से क्लासरूम सेटिंग को मुतासिर करती है। ये सेटिंग तालिब इल्मों की परफॉर्मेंस बढ़ाने के काम आती है। तालिब इल्मों के ये ग्रुप्स जो हैं वो अचीवमेंट को जब कंपैरिजन किया जाता है तो तालिब इल्मों की जो अचीवमेंट है या प्रोग्रेस है उसको बढ़ाने के काम आती है। तालिब इल्मों को जो है वो सोशल अंडरस्टैंडिंग देती है। तो हम ये मालूम करना चाहते हैं कि ये सोशियो कल्चरल डायनेमिक्स ऑफ पेयर इंटरेक्शन जो है वो क्या असरार डालती है क्लासरूम सेटिंग्स के ऊपर। ये एक एथनोग्राफिक रिसर्च का टॉपिक है और इसमें भी IPCO का फार्मूला यूज़ करते ही आप तमाम IPCO के एलिमेंट्स लेने के बाद अपने टॉपिक को फ्रेम कर सकते हैं। जो लास्ट मेथड है वो मिक्स मेथड रिसर्च का टॉपिक है जो कि आमतौर पर हमारे यहाँ यूज़ हो रहा होता है। अच्छा, ये इनको कॉर्पोरेट करता है ये टॉपिक बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोचेस को। इसकी एग्जांपल है टॉपिक की, इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ अ मल्टीकल्चरल एजुकेशन प्रोग्राम ऑन हाई स्कूल स्टूडेंट्स एटीट्यूड एंड एकेडमिक अचीवमेंट। यानी हम ये मालूम करना चाहते हैं कि जो मल्टी कल्चरल एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, यानी हमारी इंटरवेंशन क्या है, हमारी ट्रीटमेंट क्या है मल्टी कल्चरल एजुकेशन प्रोग्राम, वो किस आबादी क्या है, हमारी हाई स्कूल के स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारी आबादी है। कंपैरिजन यहाँ पर भी नहीं है। हमारा आउटपुट क्या है जो हम मालूम करना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स एटीट्यूड एंड एकेडमिक अचीवमेंट। जब हमारे यहाँ डिफरेंट किस्म के मल्टी कल्चरल एजुकेशनल प्रोग्राम किए जाते हैं और इन प्रोग्राम के इनाकात के बाद तालिब इल्मों के एटीट्यूड पर और उनकी एकेडमिक अचीवमेंट पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो हम इस टॉपिक को फ्रेम करने के लिए हम IPCO मालूम करेंगे। हम ट्रीटमेंट इंटरवेंशन मालूम की, मल्टी कल्चरल एजुकेशन प्रोग्राम, हमने पॉपुलेशन देखी, हाई स्कूल स्टूडेंट कंपैरिजन नहीं है, और हम देखना चाह रहे हैं कि उसका मल्टी कल्चरल प्रोग्राम्स का तालिब इल्मों के एटीट्यूड अचीवमेंट पर क्या असर है। और ये जो है वो एक मिक्स मेथड रिसर्च है। इसमें हम क्वालिटेटिव डाटा भी लेंगे, इंटरव्यू भी करेंगे और सर्वे या क्वेश्चनियर का तरीका भी यूज़ करेंगे। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप किस तरीके से
टॉपिक को फ्रेम कर सकते हैं या उसको एक स्टेटमेंट की सूरत में लिख सकते हैं। और स्टेटमेंट की सूरत में लिखने के लिए मैंने आपको एक ये फार्मूला बता दिया है, और ये फार्मूला IPCO जो है वो आपको आपका टॉपिक फ्रेम करने में मदद देगा। जो ही आपका एक टॉपिक फाइनलाइज हुआ, जो मैंने पिछली वीडियो में 6 Ws बताए थे, जब 6 Ws के ज़रिए आपने अपने 3, 4, 5 जो मुख्तलिफ वर्किंग टाइटल हैं उनमें से एक टॉपिक फाइनलाइज कर लिया, तो उसके बाद आप फौरी तौर पर IPCO लिख लें अपने टॉपिक से रेलेवेंट, और उसके बाद अपने टॉपिक को इसी तरह फ्रेम कर लें जैसे मैंने आपको बताया है। थैंक यू वेरी मच।